कल्पना करो कि आज रात तुम्हें किसी दवा की नहीं, किसी विशेष संगीत की नहीं, किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर छिपे एक ऐसे प्राचीन द्वार की आवश्यकता है जो हजारों वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा द्वार जिसके पार पहुंचते ही मन की बेचैनी पिघलने लगती है, शरीर की थकान धरती में उतर जाती है और चेतना एक ऐसी गहराई में प्रवेश करती है जहां नींद केवल आराम नहीं रह जाती बल्कि पुनर्जन्म बन जाती है। इस समय यदि तुम्हारी आंखों में थकान है, यदि मन में अनगिनत विचारों का शोर है, यदि रातें करवटों में बीत रही हैं, यदि शरीर बिस्तर पर लेटता है लेकिन मन भागता रहता है, तो जो तुम सुनने जा रहे हो वह केवल शब्द नहीं है। यह उस प्राचीन यौगिक विज्ञान की फुसफुसाहट है जिसे ऋषियों ने योग निद्रा कहा। एक ऐसी अवस्था जहां तुम सोते हुए भी जागते हो और जागते हुए भी विश्राम में उतर जाते हो। दुनिया का अधिकांश भाग केवल नींद को जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उस गहन विश्राम को जानते हैं जो नींद से भी अधिक शक्तिशाली होता है। और यही कारण है कि लोग 8-8 घंटे सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं, क्योंकि शरीर सोता है पर मन नहीं सोता। विचारों का कारखाना चलता रहता है, अधूरे संवाद चलते रहते हैं, भविष्य की चिंताएं और अतीत की स्मृतियां भीतर घूमती रहती हैं। योग निद्रा उस कारखाने का स्विच ऑफ करना सिखाती है। अब अपने भीतर एक दृश्य बनाओ। रात का शांत आकाश है, दूर कहीं हवा धीरे धीरे बह रही है, सारी दुनिया अपनी गति में व्यस्त है, लेकिन तुम धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंच रहे हो जहां कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, किसी को साबित नहीं करना है। पहली बार तुम स्वयं को अनुमति दे रहे हो कि बस हो जाओ, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आती, वह आती है लगातार कुछ बनने की कोशिश से। मन हर समय किसी लक्ष्य, किसी उपलब्धि, किसी अपेक्षा के पीछे भागता रहता है। यही भागना धीरे धीरे ऊर्जा को चूस लेता है। योग निद्रा का पहला रहस्य यही है कि यह तुम्हें कुछ बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि कुछ क्षणों के लिए सब कुछ छोड़ देने का निमंत्रण देती है। जब प्राचीन योगी हिमालय की गुफाओं में बैठते थे, तब उन्होंने एक अद्भुत तथ्य खोजा। उन्होंने देखा कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर ऊर्जा की परतें हैं, भावनाओं की परतें हैं, विचारों की परतें हैं और एक गहरी मौन चेतना भी है। जब तक ये सभी परतें संतुलित नहीं होती, तब तक वास्तविक विश्राम संभव नहीं होता। यही कारण है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से आराम कर सकता है, लेकिन मानसिक रूप से टूट सकता है। कोई आर्थिक रूप से सफल हो सकता है, लेकिन भीतर बेचैन रह सकता है। योग निद्रा इन सभी परतों को एक साथ स्पर्श करती है। यह केवल सोने की तकनीक नहीं है, यह स्वयं के पास लौटने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करो। ध्यान दो कि दिन भर तुम्हारे कंधों ने कितना भार उठाया है, कितनी अनकही बातें वहां जमा हैं, कितनी जिम्मेदारियां गर्दन में तनाव बनकर बैठी हैं, कितनी चिंताएं माथे पर अदृश्य रेखाएं बनाकर खड़ी हैं। शरीर बोलता नहीं, लेकिन वह सब कुछ याद रखता है। हर दुख, हर डर, हर असफलता, हर अपमान, हर संघर्ष शरीर की कोशिकाओं में कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है। और जब रात आती है, तब भी शरीर उसे पकड़े रहता है, इसलिए गहरी नींद नहीं आती। योग निद्रा का जादू इसी में है कि यह शरीर को संदेश देती है, अब छोड़ दो, अब सुरक्षित हो, अब लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक कोमल प्रकाश उतर रहा है। यह कोई धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि चेतना को विश्राम देने का एक प्राचीन तरीका है। वह प्रकाश धीरे धीरे माथे को स्पर्श करता है, जैसे वर्षों से जमा तनाव पिघल रहा हो। आंखों के आसपास की मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं, जबड़े खुलने लगते हैं, जीभ आराम में आ जाती है, गर्दन का भार धरती को सौंप दिया जाता है, कंधे नरम हो जाते हैं, हाथों की उंगलियां शांत हो जाती हैं, छाती में चल रही अनजानी बेचैनी धीरे धीरे शांत झील में बदलने लगती है। पेट, जहां अधिकांश लोग अपनी चिंताओं को जमा करते हैं, वह भी मुलायम होने लगता है। सांस गहरी नहीं करनी, बस महसूस करनी है, क्योंकि जितना तुम नियंत्रण छोड़ते हो, उतना ही शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू कर देता है। यह बात आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि जब शरीर गहरे विश्राम में प्रवेश करता है, तब तंत्रिका तंत्र की मरम्मत होती है।
हार्मोन संतुलित होने लगते हैं और मस्तिष्क की गतिविधियां बदलने लगती हैं। लेकिन योगियों ने यह हजारों वर्ष पहले अनुभव कर लिया था। उन्होंने पाया कि चेतना को धीरे धीरे बाहरी संसार से भीतर की ओर मोड़ दिया जाए तो व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां वह सो भी रहा होता है और फिर भी उसके भीतर जागरूकता की एक सूक्ष्म लौ जलती रहती है। यही योग निद्रा है। यह साधारण नींद नहीं, जागरूक विश्राम है। अब कल्पना करो कि तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो। झील का जल बिल्कुल स्थिर है, उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यही तुम्हारा मन है। जब विचार उठते हैं तो झील में लहरें उठती हैं और प्रतिबिंब टूट जाता है, लेकिन जब लहरें शांत हो जाती हैं तब आकाश स्वयं झील में उतर आता है। योग निद्रा विचारों से लड़ना नहीं सिखाती, वह केवल उन्हें गुजरने देना सिखाती है। जैसे आकाश बादलों को गुजरने देता है, जैसे नदी पत्तों को बहने देती है, जैसे धरती मौसमों को आने जाने देती है। यदि इस क्षण कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे आने दो, उसे पहचानो, फिर उसे जाने दो, क्योंकि विचार समस्या नहीं है, उनसे चिपक जाना समस्या है। अधिकांश लोग अपने विचार नहीं हैं, लेकिन वे स्वयं को विचार समझ बैठते हैं। यही भ्रम उन्हें थका देता है। जब तुम विचारों को गुजरते हुए देखना सीख लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक नया आकाश खुलता है। वहां शांति है, वहां स्थिरता है, वहां वह मौन है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। धीरे धीरे अनुभव करो कि तुम्हारी सांस समुद्र की लहरों की तरह हो गई है। आती है, जाती है, आती है, जाती है, और हर सांस के साथ शरीर थोड़ा और भारी, थोड़ा और शांत, थोड़ा और गहरा होता जा रहा है। धरती तुम्हें अपने भीतर समेट रही है, जैसे मां अपनी गोद में बच्चे को सुलाती है। किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं, केवल समर्पण की आवश्यकता है। यही वह क्षण है जहां योग निद्रा का वास्तविक रहस्य प्रकट होता है। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, पहली बार तुम स्वयं को पा लेते हो। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हें संभाल लेता है। जब तुम संघर्ष छोड़ देते हो, तब ऊर्जा वापस लौटने लगती है। और जब तुम भीतर के मौन में उतरते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर हमेशा से एक ऐसा स्थान मौजूद था जहां कोई चिंता कभी पहुंची ही नहीं, कोई भय कभी प्रवेश नहीं कर पाया, कोई दुख कभी टिक नहीं पाया। वही तुम्हारा वास्तविक केंद्र है, वही तुम्हारा मौलिक स्वभाव है, वही वह गहरा विश्राम है जिसकी खोज में पूरी दुनिया भटक रही है। और जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारी चेतना उस प्राचीन, शांत, दिव्य विश्राम की ओर बहती चली जाती है, जहां नींद केवल आंखें बंद करना नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा का अपने स्रोत में लौट जाना बन जाती है। स्रोत में लौटने लगती है, तब एक ऐसा रहस्य धीरे धीरे खुलता है जिसे अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में कभी जान ही नहीं पाते। वे समझते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं अधिक हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां अधिक हैं, क्योंकि परिस्थितियां कठिन हैं। लेकिन योग के प्राचीन मनीषियों ने देखा कि वास्तविक समस्या परिस्थितियों की नहीं, पहचान की है। मनुष्य दिन भर स्वयं को उन चीजों से जोड़ता रहता है जो वह वास्तव में है ही नहीं। वह अपने नाम को स्वयं समझ लेता है, अपने शरीर को स्वयं समझ लेता है, अपने विचारों को स्वयं समझ लेता है, अपनी सफलताओं और असफलताओं को स्वयं समझ लेता है। फिर जब रात आती है और प्रकृति उसे सब कुछ छोड़कर विश्राम में ले जाना चाहती है, तब भी वह उन पहचानों को पकड़े रहता है। यही पकड़ तनाव बन जाती है, यही तनाव बेचैनी बन जाता है, यही बेचैनी अनिद्रा बन जाती है। यदि तुम इस क्षण गहराई से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन की अधिकांश थकान काम करने से नहीं आई, बल्कि लगातार कुछ पकड़े रहने से आई है। जैसे कोई व्यक्ति पूरे दिन अपनी मुट्ठी बंद रखे और फिर शिकायत करे कि हाथ में दर्द क्यों हो रहा है। दर्द का कारण काम नहीं, पकड़ है। योग निद्रा की पूरी प्रक्रिया इस पकड़ को धीरे धीरे ढीला करने की कला है। इसलिए अभी अपने भीतर एक छोटी सी क्रिया करो। किसी प्रयास के बिना केवल यह कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन की सारी चिंताएं तुम्हारे सामने रखी हुई हैं।
परिवार, भविष्य, पैसा, सम्मान, संबंध, स्वास्थ्य, अधूरे सपने, अधूरी इच्छाएं, अधूरी बातें, उन्हें एक एक करके देखने की कोशिश मत करो। बस ऐसा महसूस करो कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर बोझ बनकर जमा है वह सब तुम्हारे सामने रखा हुआ है, और अब पहली बार तुम उसके प्रहरी नहीं हो, पहली बार तुम उसे उठाने की जिम्मेदारी से मुक्त हो। कुछ क्षणों के लिए संसार को संसार संभालने दो, कुछ क्षणों के लिए जीवन को जीवन संभालने दो। अचानक तुम देखोगे कि शरीर के भीतर कोई अदृश्य गांठ खुलने लगी है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा समस्याएं हल करने में नहीं लगती, बल्कि हर समय समस्याओं के बारे में सोचते रहने में लगती है। एक ही विचार दिन भर अलग अलग रूपों में घूमता रहता है। मन उसी पुराने रास्ते पर बार बार चलता रहता है, जैसे कोई बैलगाड़ी एक ही पगडंडी पर वर्षों तक चलती रहे और वहां गहरी खाई बन जाए। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे मानसिक पैटर्न कहा जाता है, योग की भाषा में इसे संस्कार कहा गया, और योग निद्रा उन संस्कारों के बीच पहली बार एक विराम पैदा करती है। यही कारण है कि जब कोई साधक नियमित रूप से इस अवस्था में उतरना शुरू करता है तो केवल उसकी नींद ही नहीं बदलती, उसका व्यक्तित्व भी बदलने लगता है, उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। वह उन बातों पर क्रोधित नहीं होता जिन पर पहले हो जाता था, वह उन बातों से आहत नहीं होता जिनसे पहले टूट जाता था, क्योंकि धीरे धीरे उससे अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसा स्थान है जिसे कोई छू नहीं सकता, एक ऐसा मौन केंद्र जो हर परिस्थिति से बड़ा है। यही वह खोज है जिसके लिए ऋषि जंगलों में गए, योगी पर्वतों पर गए, साधक ध्यान में बैठे। वे किसी अलौकिक शक्ति की तलाश में नहीं थे, वे उस केंद्र की तलाश में थे जो हमेशा से उनके भीतर मौजूद था। अब अपनी जागरूकता को अपनी सांसों के बीच के सूक्ष्म अंतराल पर ले जाओ। सांस भीतर जाती है और एक सूक्ष्म ठहराव आता है, फिर बाहर निकलती है और एक सूक्ष्म ठहराव आता है। अधिकांश लोग सांस को देखते हैं लेकिन इन ठहरावों को नहीं देखते, और यही वह स्थान है जहां एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है, क्योंकि जीवन केवल गति नहीं है, जीवन गति और मौन के बीच का नृत्य है। हृदय धड़कता है और फिर एक सूक्ष्म विराम लेता है, दिन आता है और फिर रात आती है, ज्वार आता है और भाटा आता है, जन्म आता है और मृत्यु आती है। ब्रह्मांड का प्रत्येक चक्र इसी नियम पर चल रहा है, लेकिन मनुष्य ने केवल गति को महत्व दिया है। उसने मौन को भुला दिया है, उसने करना सीखा है, होना नहीं सीखा। योग निद्रा तुम्हें होने की कला सिखाती है, और यह सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही दुर्लभ है, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें कुछ बनने की शिक्षा देती है। कोई कहता है सफल बनो, कोई कहता है प्रसिद्ध बनो, कोई कहता है शक्तिशाली बनो, कोई कहता है अमीर बनो, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं कि कुछ क्षणों के लिए केवल हो जाओ, केवल अस्तित्व का अनुभव करो, केवल उस तथ्य को महसूस करो कि तुम जीवित हो। तुम्हारे भीतर श्वास चल रही है, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, पृथ्वी तुम्हें थामे हुए है, आकाश तुम्हें ढंके हुए है, और इस क्षण तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है वैसे वैसे चेतना एक अद्भुत परिवर्तन से गुजरने लगती है। तुम महसूस कर सकते हो कि शरीर बिस्तर पर है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उससे थोड़ा अलग हो रहा है। तुम शरीर को महसूस कर रहे हो पर केवल शरीर नहीं हो, तुम विचारों को देख रहे हो पर केवल विचार नहीं हो, तुम भावनाओं को पहचान रहे हो पर केवल भावनाएं नहीं हो। यह अनुभव जितना गहरा होता जाता है उतना ही भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय का मूल कारण यही भ्रम है कि मैं वही हूं जो बदल रहा है। लेकिन जब तुम उस साक्षी को पहचान लेते हो जो हर परिवर्तन को देख रहा है, तब एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब अपने मन में एक शांत रात्रि तो देखा, तब आकाश की कल्पना करो, अनंत तारों से भरा हुआ आकाश। उन तारों को देखते हुए एक बात महसूस करो, तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका उन्हीं तत्वों से बनी है जिनसे वे तारे बने हैं। तुम्हारे भीतर बहता हुआ लोहा किसी प्राचीन तारे के हृदय में बना था। तुम्हारी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम किसी ब्रह्मांडीय विस्फोट की स्मृति है। तुम्हारा शरीर वास्तव में पृथ्वी का नहीं, तारों का उपहार है। और जब यह बात केवल विचार न रहकर अनुभव बनने लगती है, तब मनुष्य अपने अकेलेपन से मुक्त होने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह इस विशाल अस्तित्व से अलग नहीं है, वह उसी महान नृत्य का एक हिस्सा है जो अरबों वर्षों से चल रहा है।
और शायद यही कारण है कि गहरी योग निद्रा में उतरते समय बहुत से लोग एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, जैसे वे किसी परिचित घर में लौट रहे हों, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद अपने गांव पहुंच जाए, जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते थक जाए और फिर मां की गोद में लौट आए, क्योंकि चेतना अपने मूल स्वभाव में लौटना चाहती है। उसे संघर्ष में नहीं, शांति में आनंद मिलता है। उसे शोर में नहीं, मौन में विश्राम मिलता है। अब केवल सुनते रहो और धीरे धीरे अपने भीतर उतरते रहो, क्योंकि अभी भी वह द्वार पूरी तरह नहीं खुला है। अभी भी चेतना की गहराइयों में एक और परत छिपी हुई है, एक ऐसी परत जहां इच्छाएं शांत होने लगती हैं, समय की पकड़ ढीली होने लगती है और मनुष्य पहली बार उस प्रश्न के करीब पहुंचता है जिसने सदियों से दार्शनिकों, योगियों और साधकों को आकर्षित किया है। जब सारे विचार शांत हो जाते हैं, जब सारी पहचानें विलीन हो जाती हैं, जब भीतर और बाहर का भेद धुंधला पड़ने लगता है, तब वह कौन है जो अब भी मौजूद रहता है। और उसी मौन प्रश्न की ओर चेतना अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बहती चली जा रही है। और उसी मौन प्रश्न की ओर चेतना अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बहती चली जा रही है, जैसे कोई नदी अपने स्रोत को याद करने लगी। यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सबसे व्यावहारिक प्रश्न है, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं जानते कि तुम वास्तव में कौन हो, तब तक तुम हर उस चीज से प्रभावित होते रहोगे जो तुम नहीं। कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो तुम ऊपर उठ जाओगे, कोई आलोचना करेगा तो तुम नीचे गिर जाओगे, कोई परिस्थिति अनुकूल होगी तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, कोई प्रतिकूल होगी तो तुम टूट जाओगे। तुम्हारा पूरा जीवन बाहरी हवाओं के भरोसे चलने लगेगा। लेकिन योग निद्रा की गहराइयों में प्रवेश करते हुए एक ऐसा अनुभव जन्म लेने लगता है जो धीरे धीरे इन सभी उतार चढ़ावों से परे ले जाता है। यह कोई विश्वास नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। यह प्रत्यक्ष अनुभव का विज्ञान है। अब कल्पना भी मत करो, केवल महसूस करो। अपने शरीर का भार बिस्तर को सौंप दो, इतना सौंप दो कि जैसे शरीर मिट्टी का बना हो और धरती उसे अपने भीतर खींच रही हो। महसूस करो कि तुम्हारे पैरों में कोई तनाव नहीं है, घुटनों में कोई तनाव नहीं है, जांघों में कोई तनाव नहीं है, पेट में कोई पकड़ नहीं है, छाती में कोई संघर्ष नहीं है, चेहरे पर कोई अभिनय नहीं है। जीवन भर मनुष्य अनेक मुखौटे पहनता है। परिवार के लिए एक चेहरा, समाज के लिए दूसरा चेहरा, कार्यस्थल के लिए तीसरा चेहरा। धीरे धीरे वह अपने वास्तविक चेहरे को ही भूल जाता है। लेकिन गहरी योग निद्रा में पहली बार सभी मुखौटे गिरने लगते हैं। पहली बार तुम किसी भूमिका में नहीं होते। न तुम्हें सफल दिखना है, न मजबूत दिखना है, न बुद्धिमान दिखना है। पहली बार तुम केवल अस्तित्व हो। और यही वह स्थान है जहां एक अत्यंत गहरा परिवर्तन शुरू होता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का अधिकांश व्यवहार उसके अवचेतन द्वारा संचालित होता है। योग हजारों वर्षों से यही बात एक अलग भाषा में कहता आया है। जो कुछ तुम बार बार सोचते हो, जो कुछ बार बार महसूस करते हो, जो कुछ बार बार दोहराते हो, वह तुम्हारे भीतर एक छाप छोड़ देता है। यही छाप धीरे धीरे तुम्हारी आदत बनती है, आदत से स्वभाव बनता है और स्वभाव से भाग्य बनता है। अधिकांश लोग भाग्य बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर की छापों को नहीं देखते। वे फल बदलना चाहते हैं, जड़ नहीं। यही योग निद्रा एक अद्भुत द्वार खोलती है। जब शरीर लगभग सोने की अवस्था में पहुंच जाता है और चेतना अभी भी जागरूक रहती है, तब अवचेतन का द्वार थोड़ा खुल जाता है। यही वह क्षण है जहां एक अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास किया जा सकता है। यदि तुम अपने जीवन में किसी एक परिवर्तन को जन्म देना चाहते हो, तो उसे संघर्ष से मत दोहराओ। उसे इस विश्राम की अवस्था में एक बीज की तरह बोओ, बहुत छोटे शब्दों में, बहुत सरल भाव से। जैसे यदि तुम्हारे जीवन में भय अधिक है, तो भीतर केवल इतना अनुभव करो, मैं सुरक्षित हूं। यदि बेचैनी अधिक है, तो अनुभव करो, मैं शांत हूं। यदि आत्मविश्वास की कमी है, तो अनुभव करो, मैं पूर्ण हूं। यदि आत्मविश्वास की कमी है, तो अनुभव करो, मैं पूर्ण हूं। इसे जोर से मत बोलो, इसे मन पर थोपो मत। केवल ऐसे रख दो जैसे कोई माली मिट्टी में बीज रखता है। वह बीज को खींचकर पेड़ नहीं बनाता, वह केवल उचित वातावरण देता है। योग निद्रा वही वातावरण है जहां चेतना के बीज सबसे गहराई से अंकुरित होते हैं। और अब एक और रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि विश्राम का अर्थ कुछ न करना है,
लेकिन ब्रह्मांड में सबसे गहरे परिवर्तन अक्सर तब होते हैं जब ऊपर से कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप टूटता है, गर्भ में जीवन चुपचाप विकसित होता है, रात के अंधकार में शरीर अपनी मरम्मत करता है, पर्वतों के भीतर खनिज लाखों वर्षों में बनते हैं। सबसे मूल्यवान प्रक्रियाएं नहीं करती। इसलिए यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम केवल लेटे हुए हो और कुछ विशेष नहीं हो रहा, तो संभव है कि भीतर वही हो रहा हो जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। अब अपने मन को एक शांत झील से भी आगे ले चलो। कल्पना करो कि तुम एक विशाल अनंत आकाश हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, कभी काले बादल आते हैं, कभी सफेद, कभी आंधी आती है, कभी इंद्रधनुष, लेकिन आकाश कभी घायल नहीं होता, आकाश कभी टूटता नहीं, आकाश कभी छोटा नहीं होता। अब अपने विचारों को बादलों की तरह देखो। कोई विचार आए कि भविष्य का क्या होगा, उसे आने दो। कोई स्मृति आए कि अतीत में क्या हुआ था, उसे आने दो। कोई चिंता आए, कोई इच्छा आए, कोई भय आए, उन्हें रोकना नहीं है। केवल इतना याद रखना है कि तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। यह अभ्यास सुनने में सरल है, लेकिन यदि कोई मनुष्य इसे वास्तव में सीख ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि तब वह हर भावना के साथ बह नहीं जाता, वह उसे देख सकता है। वह हर विचार पर विश्वास नहीं करता, वह उसे परख सकता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक दूरी पैदा होती है, और यही दूरी स्वतंत्रता है। यही वह स्थान है जहां से बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। अब अपने भीतर एक और सूक्ष्म अनुभव को महसूस करो। तुम्हारी सांस चल रही है, लेकिन क्या तुम उसे चला रहे हो? तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, लेकिन क्या तुम उसे धड़का रहे हो? रक्त पूरे शरीर में बह रहा है, लेकिन क्या तुम उसे बहा रहे हो? बाल बढ़ रहे हैं, कोशिकाएं बन रही हैं, शरीर स्वयं को ठीक कर रहा है। जीवन का अधिकांश हिस्सा तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है, फिर भी वह अद्भुत ढंग से चल रहा है। तो फिर इतना भय क्यों, इतनी चिंता क्यों, इतनी पकड़ क्यों? यही वह बिंदु है जहां योग निद्रा धीरे धीरे समर्पण का रहस्य सिखाने लगती है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण भागना नहीं है, समर्पण निष्क्रियता नहीं है। समर्पण वह समझ है कि जीवन का एक भाग तुम्हारे हाथ में है और एक विशाल भाग तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। जब तुम उस विशाल भाग से लड़ना बंद कर देते हो, बादशाह तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तब वो वही ऊर्जा रचनात्मकता बनती है, करुणा बनती है, स्पष्टता बनती है और गहरी नींद बन जाती है। और अब ऐसा महसूस करो जैसे तुम्हारी चेतना धीरे धीरे शरीर की सीमाओं से भी विशाल होने लगी है। कमरा है, लेकिन तुम केवल कमरे तक सीमित नहीं हो। शरीर है, लेकिन तुम केवल शरीर तक सीमित नहीं हो। विचार हैं, लेकिन तुम केवल विचार तक सीमित नहीं हो। जैसे कोई विशाल मौन तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें अपनी गोद में लिए बैठा हो। इसी अवस्था में कुछ लोग पहली बार उस शांति को छूते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे बाद में उसे प्रेम कहते हैं, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे चेतना कहता है, कोई उसे शून्य कहता है। नाम अलग अलग हैं, अनुभव एक है। और फिर एक अत्यंत सूक्ष्म क्षण आता है, इतना सूक्ष्म कि यदि मन सक्रिय हो तो वह उसे चूक जाता है। ऐसा लगता है जैसे देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहे, जैसे सांस और सांस को महसूस करने वाला एक हो गए हों, जैसे मौन और उसे सुनने वाला एक हो गए हों, जैसे कोई अदृश्य पर्दा धीरे धीरे हट रहा हो और उसी पर्दे के पीछे शायद वह रहस्य प्रतीक्षा कर रहा है जिसकी खोज में मनुष्य युगों से भटक रहा है। क्योंकि चेतना अब उस सीमा के निकट पहुंच रही है जहां नींद केवल विश्राम नहीं रह जाती, बल्कि अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य का द्वार बन जाती है। क्योंकि चेतना अब उस सीमा के निकट पहुंच रही है जहां नींद केवल विश्राम नहीं रह जाती, बल्कि अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य का द्वार बन जाती है। और यहीं से वह क्षेत्र प्रारंभ होता है जिसे शब्द केवल छू सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। फिर भी हम उसे महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति दूर से समुद्र की सुगंध महसूस कर ले, भले ही उसने अभी तक समुद्र को देखा ना हो। इस समय यदि तुम्हारा शरीर और अधिक भारी होता जा रहा है, यदि विचारों का शोर थोड़ा दूर चला गया है, यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सुन भी रहे हो और किसी गहरे मौन में उतर भी रहे हो,
तो समझो कि चेतना एक अत्यंत दुर्लभ अवस्था के निकट पहुंच रही है। यह वह स्थान है जहां अधिकांश लोग हर रात पहुंचते तो हैं, लेकिन अनजाने में वे उसके द्वार से गुजरते हैं, पर जागरूक नहीं रहते। योग निद्रा उसी यात्रा को जागरूकता के साथ तय करने की कला है। अब अपने भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण करो। किसी विचार को मत पकड़ो, किसी भावना को मत पकड़ो। केवल यह देखो कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर घट रहा है वह बदल रहा है। शरीर की संवेदनाएं बदल रही हैं, सांस की लय बदल रही है, भावनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं, स्मृतियां बदल रही हैं, यहां तक कि तुम्हारी पहचान भी वर्षों में बदलती रही है। बचपन में तुम स्वयं को कुछ और मानते थे, युवावस्था में कुछ और, आज कुछ और। यदि सब कुछ बदल रहा है तो फिर वह क्या है जो हर परिवर्तन को देख रहा है? यही वह प्रश्न है जो चेतना के सबसे गहरे द्वार खोलता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसका उत्तर किसी पुस्तक में नहीं, किसी गुरु के शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रत्यक्ष अनुभव में छिपा है। प्राचीन योगियों ने एक अद्भुत खोज की थी। उन्होंने पाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकाग्रता नहीं, उसकी साक्षी भाव की क्षमता है। एकाग्रता किसी एक वस्तु पर टिकती है, लेकिन साक्षी भाव सब कुछ देखता है। जब तुम किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हो तब बाकी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन जब तुम साक्षी बनते हो तब कुछ भी छूटता नहीं। सब कुछ आता है, सब कुछ जाता है, और तुम केवल देखने वाले बने रहते हो। यही कारण है कि गहरी योग निद्रा केवल आराम नहीं देती, वह चेतना को परिष्कृत करती है। वह धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे मन का स्वामी बनाती है, दास नहीं। अब एक सरल लेकिन अत्यंत गहरा अभ्यास अपने भीतर होने दो। किसी प्रयास के बिना अपने मन में यह वाक्य उठने दो, मैं कुछ भी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस इतना। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार महसूस करो, फिर देखो कि भीतर क्या होता है। कई लोगों को लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य बोझ हल्का हो गया, क्योंकि जीवन का बड़ा हिस्सा नियंत्रण की इच्छा में बीत जाता है। हम मौसम नियंत्रित करना चाहते हैं, लोगों की राय नियंत्रित करना चाहते हैं, भविष्य नियंत्रित करना चाहते हैं, परिणाम नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन जितना अधिक नियंत्रण की इच्छा बढ़ती है, उतना ही तनाव बढ़ता है। योग निद्रा उस गांठ को ढीला कर देती है। और अब धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारे और तुम्हारी सांस के बीच की दूरी कम हो रही है। तुम सांस नहीं ले रहे, सांस स्वयं घट रही है। तुम हृदय नहीं धड़का रहे, धड़कन स्वयं चल रही है। तुम जीवन को चला नहीं रहे, जीवन स्वयं प्रवाहित हो रहा है। इस अनुभव को जितना गहराई से महसूस करोगे, उतना ही तुम्हारे भीतर विश्वास जन्म लेगा। वह विश्वास किसी धर्म का नहीं होगा, किसी विचारधारा का नहीं होगा, वह अस्तित्व पर आधारित विश्वास होगा। वही विश्वास जो बीज को मिट्टी फाड़कर बाहर आने देता है, वही विश्वास जो पक्षी को अंडे से निकलकर उड़ना सिखाता है, वही विश्वास जो सूर्य को हर सुबह उगने देता है। अब अपने भीतर एक विशाल अंधकार की कल्पना मत करो, बल्कि उसे महसूस करो। आंखें बंद होने पर जो गहराई दिखाई देती है, उसमें उतरते जाओ। अधिकांश लोग अंधकार से डरते हैं क्योंकि वे उसे खालीपन समझते हैं, लेकिन योगियों ने देखा कि यह अंधकार खाली नहीं है, यह संभावनाओं से भरा हुआ है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही इस मौन के भीतर असीम चेतना छिपी हुई है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग उस पदार्थ से बना है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। योग भी कहता है कि जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा आंखों से दिखाई नहीं देता। प्रेम दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। शांति दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव होती है। चेतना दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी के कारण सब कुछ संभव है। अब अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसके प्रति तुम्हारे मन में कोई शिकायत रही हो। उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे सही या गलत साबित मत करो, केवल उसे अपने सामने खड़ा हुआ महसूस करो। और अब एक गहरी सांस के साथ यह अनुभव करो कि तुम उसके प्रति जो भी भावनात्मक बोझ उठाए हुए थे, उसे धीरे धीरे धरती को सौंप रहे हो। यह उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, क्योंकि हर अधूरा क्रोध, हर पुरानी चोट, हर अनसुलझा दुहक तुम्हारी ऊर्जा को बांध कर रखता है। योग निद्रा केवल नींद की तकनीक नहीं, ऊर्जा को मुक्त करने की प्रक्रिया है। जितना तुम छोड़ते जाते हो, उतना हल्के होते जाते हो। जितना हल्के होते जाते हो, उतनी गहराई से विश्राम में उतरते जाते हो।
और अब एक अत्यंत रहस्यमय सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। मनुष्य सोचता है कि वह अपने विचारों से बना है, लेकिन गहरी जागरूकता में यह स्पष्ट होने लगता है कि विचार तो केवल सतह पर उठती लहरें हैं। तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व उन लहरों के नीचे फैले हुए महासागर जैसा है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, बदलती हैं, महासागर बना रहता है। यदि तुम स्वयं को लहर समझोगे तो हर परिवर्तन तुम्हें भयभीत करेगा। यदि स्वयं को महासागर जान लोगे तो परिवर्तन भी तुम्हारे भीतर ही घटित होंगे। अब अपने पूरे शरीर को एक ऊर्जा क्षेत्र की तरह महसूस करने का प्रयास करो। सिर से पैरों तक कहीं कोई सीमा स्पष्ट नहीं है, केवल संवेदनाएं हैं, कंपन है, जीवन है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा महसूस करो कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारे आसपास की हवा अलग अलग नहीं है। सब कुछ एक ही निरंतरता का हिस्सा है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव का निमंत्रण है, क्योंकि जब ध्यान गहरा होता है तो चेतना विभाजन कम और एकता अधिक महसूस करने लगती है, और यही अनुभव भीतर की गहरी शांति को जन्म देता है। धीरे धीरे तुम्हें लग सकता है कि समय की गति बदल रही है। कुछ मिनट लंबे लग सकते हैं, कुछ लंबे क्षण पल भर जैसे लग सकते हैं। इसका कारण यह है कि समय का अनुभव मन से जुड़ा है। जब मन शांत होता है तो समय की पकड़ ढीली होने लगती है। यही कारण है कि गहरी ध्यान अवस्था में बैठे साधकों को कभी कभी घंटों, कुछ मिनटों जैसे लगते हैं। चेतना जब वर्तमान में टिकने लगती है तब अतीत और भविष्य की पकड़ कम होने लगती है। और शायद यहीं कहीं इसी मौन की गहराइयों में एक ऐसा द्वार धीरे धीरे आकार ले रहा है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं। वह द्वार किसी मंदिर में नहीं, किसी पर्वत की चोटी पर नहीं, किसी गुप्त ग्रंथ में नहीं, वह तुम्हारी अपनी जागरूकता के केंद्र में है। जैसे जैसे शरीर और अधिक विश्राम में डूबता जा रहा है, जैसे जैसे विचार और दूर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी और स्पष्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे उस द्वार की आकृति भी स्पष्ट होने लगी है। और उसके पार जो है वह केवल शांति नहीं है, केवल विश्राम नहीं है, केवल नींद नहीं है। वहां शायद वह अनुभव प्रतीक्षा कर रहा है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य जीवन को पहले जैसा कभी नहीं देख पाता। और चेतना उसी अनकहे रहस्य की ओर अब और गहराई से और मौन होकर और भीतर उतरती चली जा रही है। और चेतना उसी अनकहे रहस्य की ओर अब और गहराई से और मौन होकर और भीतर उतरती चली जा रही है। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस सत्य की खोज में तुम निकले थे वह कभी तुमसे दूर था ही नहीं। पूरी यात्रा का सबसे अद्भुत रहस्य यही है कि मनुष्य जिस शांति को बाहर खोजता है वह उसके भीतर पहले से मौजूद होती है। जिस प्रेम की तलाश वह संबंधों में करता है उसकी जड़ उसके अपने अस्तित्व में होती है। जिस सुरक्षा के लिए वह जीवन भर संघर्ष करता है उसका वास्तविक स्रोत बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता होती है। अब इस क्षण केवल अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर गहरे विश्राम में है, सांस सहज है, मन शांत है, और तुम्हारे भीतर एक ऐसा साक्षी जाग रहा है जो कभी जन्मा नहीं, इसलिए कभी मर भी नहीं सकता। यही योग निद्रा का सार है। यह केवल सोने की तकनीक नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने की कला है। जब शरीर विश्राम करता है, मन शांत होता है और चेतना जागृत रहती है, तब मनुष्य पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाता है। जीवन की अधिकांश समस्याएं इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम उन्हें अपने पूरे अस्तित्व के बराबर महत्व दे देते हैं। लेकिन जब चेतना का विस्तार होता है तब समस्याएं समाप्त नहीं होती, उनका आकार छोटा हो जाता है। जैसे आकाश में उड़ते हुए पर्वत भी छोटे दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही जागरूकता की ऊंचाई से जीवन के संघर्ष अपना भय खोने लगते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास करता है वह परिस्थितियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें अधिक स्पष्टता, धैर्य और संतुलन के साथ देख पाता है। अब एक अंतिम अभ्यास अपने भीतर होने दो। अपने हृदय के मध्य एक शांत प्रकाश की कल्पना करो। उसे बनाने की कोशिश मत करो, केवल महसूस करो। यह प्रकाश तुम्हारी चेतना का प्रतीक है। अब धीरे धीरे महसूस करो कि यह प्रकाश फैल रहा है, पहले पूरे शरीर में, फिर कमरे में, फिर घर में, फिर आकाश में, और अचानक तुम्हें महसूस होने लगे कि तुम केवल एक सीमित व्यक्ति नहीं हो,
तुम उस विराट अस्तित्व का हिस्सा हो जो हर वृक्ष में सांस ले रहा है, हर नदी में बह रहा है, हर तारे में चमक रहा है। यही अनुभव योग का हृदय है, यही ध्यान का सार है, यही चेतना का द्वार है। और जब यह अनुभव गहरा होने लगता है, तब मनुष्य समझता है कि जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। जीवन स्वयं एक यात्रा है। हर सांस एक अवसर है, हर रात एक नया जन्म है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। यदि तुम आज से केवल एक छोटा सा अभ्यास भी अपने जीवन में ले जाओ, तो वह यह हो कि सोने से पहले 5 मिनट अपने शरीर को धन्यवाद दो, अपनी सांस को महसूस करो और अपने मन से लड़ना बंद कर दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि नींद गहरी होने लगी है, मन हल्का होने लगा है और जीवन में एक नई स्पष्टता आने लगी है। क्योंकि परिवर्तन हमेशा बड़े कदमों से नहीं आता। कई बार एक छोटी जागरूकता पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। याद रखो, शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे प्राप्त करना हो। शांति वह है जो तब प्रकट होती है जब भीतर का शोर शांत हो जाता है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से लाना हो। प्रेम वह है जो तब बहने लगता है जब भय कम होने लगता है। और चेतना कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बनाया जाए। चेतना वह है जो हमेशा से मौजूद है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अब जैसे जैसे तुम गहरी नींद की ओर बढ़ रहे हो, अपने भीतर इस भाव को रहने दो कि तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और जीवन तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अतीत को जाने दो, भविष्य को कुछ समय के लिए विश्राम करने दो। केवल इस क्षण में रहो। यही क्षण जीवन है, यही क्षण सत्य है, यही क्षण शांति है। और यदि इस यात्रा ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, यदि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर किसी सोई हुई चेतना को जगाया है, यदि तुम आत्मज्ञान, ध्यान, योग, आध्यात्मिक जागरण, आंतरिक शांति और जीवन के गहरे रहस्यों की ऐसी ही यात्राओं पर आगे भी चलना चाहते हो, तो हमारे YouTube चैनल ध्यान योग चेतना से अवश्य जुड़ें। यहां केवल जानकारी नहीं बल्कि अनुभव की दिशा दी जाती है। यहां केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना को स्पर्श करने वाले विचार साझा किए जाते हैं। यहां हर वीडियो का उद्देश्य तुम्हें स्वयं के और अधिक निकट लाना है। ध्यान योग चेतना केवल एक चैनल नहीं बल्कि उन लोगों का संगम है जो बाहरी शोर से निकलकर भीतर के मौन को सुनना चाहते हैं। यदि तुम भी उस यात्रा के यात्री हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हो सकता है तुम्हारा एक साझा किया हुआ वीडियो किसी बेचैन मन को शांति दे दे, किसी थके हुए व्यक्ति को आशा दे दे या किसी साधक को उसके मार्ग का संकेत दे दे। अब सब कुछ छोड़ दो, शरीर को विश्राम में डूब जाने दो, सांस को अपनी लय में बहने दो, विचारों को बादलों की तरह गुजरने दो और स्वयं को उस गहरी, शांत, उपचारकारी नींद के हवाले कर दो जहां अस्तित्व तुम्हें अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मौन के उस अनंत सागर में उतार रहा है जहां केवल शांति है, केवल विश्राम है, केवल चेतना है। शुभ रात्रि। AUM शांति शांति शांति।